ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हम बोकारो जिला के चास प्रखंड में मीटिंग हॉल पर बैठे हैं और मेरे साथ में कई पंचायत समिति के सदस्य लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। देश आज़ाद होने से पहले पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था से आप इतना समझ लीजिए, गांव की सरकार घर की सरकार। और इस व्यवस्था को लूटखंड बनाने के लिए तमाम अधिकारी पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देते हैं। और कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकार किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन आज पंचायत में जाइए तो पता चलेगा कि पंचायत में मुखिया का सबसे बड़ा बोलबाला है, जबकि अधिकार सबसे ज्यादा किसको है? व्यक्ति का, एक व्यक्ति का। उस व्यक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक वो उस पंचायत में वार्ड सभा, और वार्ड सभा किसी भी पंचायत में नहीं होती है, और होती भी है तो एक षड्यंत्र के तहत होती है। ग्राम सभा में जब हम लोग किसी भी योजना को उठाते हैं तो वार्ड सभा से लिए हुए लिस्ट से नहीं उठाते हैं। फिलहाल तमाम बातें हैं, मैं बात तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। हमारे बीच में बहुत ही एक्टिव सक्रिय पंचायत समिति सदस्य रफ़ीक आलम जी हैं और कई लोग हैं। इन लोगों की अपनी शिकायत है कि हम लोग मासिक बैठक करने आते हैं तो वहाँ पे ना भत्ता मिलता है, ना हम लोग के लिए कोई मानदेय है, न विशेष कोई ऐसा काम जो हम लोग करें। और हमारी जो भी है कि अपने पॉकेट से लगाकर इसी ऑफिस में ये लोग मासिक बैठक करते हैं। और कहना है इन लोगों का कि मात्र 2 बिस्किट और चाय। इंसान कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और सरकार को सीधा सीधा मैसेज ये लोग देना चाहते हैं। फिलहाल हमारे पास में ये जो लेटर है, ये लेटर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और इसे समझने का प्रयास करें कि ये लोगों की मांग किया है। और ये लेटर में आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा गया है। साथ में प्रतिलिपि है उपायुक्त महोदय बोकारो, पंचायती राज पदाधिकारी बोकारो, अनुमंडल पदाधिकारी चास और प्रखंड विकास पदाधिकारी चास। बताइए रफीक जी, आपका ग्रामीण टीवी में स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्रामीण टीवी के सब परिवार को अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इसलिए ज़्यादा शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि आपने एक गरीब की आवाज़ को ओहदेदारान तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको दोबारा धन्यवाद। साथ ही साथ आज हम लोगों को एक आपातकालीन बैठक बुलाने का तात्पर्य यह था कि हमने अभी सरकार का चिट्ठी देखा और चिट्ठी के मुताबिक हमारे 31 तारीख को हमारी जो मीटिंग हुई, आपका मंथली मीटिंग पंचायत समिति सदस्य का चास प्रखंड में, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत में मुखिया, उप मुखिया का मानदेय की राशि आवंटन जो है सो रिलीज हो चुका है। उन लोगों के अकाउंट में पैसा भी चला गया। मुझे हम लोगों को बहुत खुशी लगी। लेकिन मैं ये टीवी के चैनल से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो हमारी पंचायती राज अधिनियम का जो शुरुआती झारखंड अलग होने के तत्पश्चात उस समय हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार थी और उस वक्त भी हम पंचायत समिति के सदस्य थे। उस समय में भी प्रमुख, उप प्रमुख का मानदेय होता था और पंचायत समिति का किलोमीटर जितने दूर से जो आते थे उसका किलोमीटर के एवज में उसका भत्ता के स्वरूप में भुगतान किया जाता था। आज एक अजीब सा मंजर है। उनके कार्यकाल के बाद फिर दोबारा चुनाव हुई जिसमें रघुवर सरकार की सरकार थी, उसमें भी मानदेय और भत्ता दिया गया। आज फिर हेमंत बाबू की सरकार आई है और आज हम लोगों को 31 तारीख को जो हम लोगों का मंथली मीटिंग में सुनने के तत्पश्चात हम लोग के एक अजीब सा मंजर होने लगा कि शुरुआत हेमंत सोरेन की सरकार ने की, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के, और आज हम लोगों को अंत भी वही किए जो आज हम लोग चिट्ठी से वंचित हो गए और अपने मानदेय और भत्ता से भी वंचित हैं। इसके काफ़ी हम लोगों की रोष है।
खास करके बोकारो जिला विभिन्न प्रखंड के पंचायत समिति संघ, ये पहला हम लोग आपको लिखित एक आवेदन देकर के अवगत कराना चाहते हैं कि पंचायत समिति सदस्य अगर पंचायती राज अधिनियम में अगर है तो उनके ऊपर न्याय संगत की विचार करें, अन्यथा पंचायत समिति को जो आपने जो भी सर्टिफिकेट हम लोगों को निर्गत किए हैं गलती से, उसको पुनः वापस किया जाए और इनको जिम्मेदारी से बरी किया जाए। धन्यवाद। तो यानी बड़ी बात आप लोग समझ सकते हैं कि सर्टिफिकेट जो हमें निर्गत कराया गया है या हमें जो मिला है, आप उसे ले लें और हमें इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दें। आखिर ऐसी व्यवस्था क्या है भाई पंचायत में, सोचने वाली बात है। और ऐसी घटिया व्यवस्था बनाया है यहाँ के हमारे सरकार और जो भी तमाम अधिकारी मिलकर इसको जो लूटखंड का एक केंद्र बना दिया गया है, जबकि पंचायती राज में कभी भी लूटखंड नहीं हो सकता है अगर उसको सख्ती से लागू कर दिया जाए तो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी दादा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमीन हुसैन, कहाँ रहते हैं? पश्चिम पंचायत के रहने वाला हूँ। मैं पंचायत समिति सदस्य का पद में इस साल नया आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं झारखंड सरकार के अधीन बहुत सारे हम लोग के 50 प्रखंड के पंचायत समिति रह चुके हैं। उन लोग को मानदेय भत्ता के विषय में उन लोग को मिलती थी किलोमीटर की अवधि के हिसाब से, जितने दूर से आए उतने हिसाब से किलोमीटर के हिसाब पैसा मिलती थी। लेकिन 31 तारीख की मीटिंग में जब हम लोग को जो मासिक बैठक हुई, उस मासिक बैठक में जब बीडीओ साहब पूरा उद्भेदन पूरा खोल दिए, जो वार्ड पंचायत समिति सदस्य प्रमुख मैडम को मानदेय है, उप प्रमुख को भी है, मुखिया को भी है, उप मुखिया को भी है, प्लस उसमें वार्ड का भी नाम जिक्र आया है। पता नहीं कहाँ तक हद तक सही है नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इसमें से मैं जानना चाहता हूँ, जो उप मुखिया होते हैं वो 6 महीना साल 2 साल के लिए, क्योंकि उसको भी चेंज किया जा सकता है, और जो 5 साल के लिए जो है उसको क्यों नहीं दिया जाता है, उसके साथ क्यों नहीं इंसाफ की जा रही है। मैं सरकार से ये दरखास्त करूंगा जो पंचायत समिति सदस्य के ऊपर न्याय किया जाए, ये अन्याय हो रही है। मैं खास अच्छा एक बात और बताइए, आप लोगों का काम है प्रशासन को लेके, वित्तीय को लेके, लोक निर्माण कार्य जैसे पानी हो गया, विशेष रूप से सड़कें हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, ये सब जितने सारे आप लोगों का काम का जो लिस्ट हम देख रहे हैं, ये सब काम कुछ मिलता है करने के लिए? ये धरातल पर नहीं है, आपका कागज कलम पर तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भावी कोई भी पंचायत के भावी योजना का क्रियान्वयन करते हैं, उनका रूपरेखा तैयार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, एक्चुअल अभी विकास बोलिए तो मुखिया जी कर रहे हैं, ये हम लोग जबरदस्ती का मेहमान बने हुए हैं। ये सरकार को नहीं करना चाहिए था, लेकिन मालूम नहीं कि माने कौन स्टेट का जो है सो ये कानून लागू किए हैं। ये पंचायत समिति झारखंड में नहीं है। आपने नहीं है पंचायत समिति का क्या है कि खाली वो आधारित हमको बता दें क्या नियम है और क्या इसका जिम्मेदारी दे रखा है। जी आप तो मैं इससे यही अवगत कराना चाहता हूँ, मैं झारखंड सरकार, मैं हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो हम लोग के भी साथ वही इंसाफ किया जाए, कि ताकि दूर दराज से जो 100 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी से जो आते हैं उसके साथ भी उसका भत्ता मिले, मानदेय मिले, उसका पेंशन का भी लागू किया जाए, क्योंकि हम लोग का कोई ऐसा कोई रोजगार का साधन भी नहीं है। जी दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू कुमार महतो हुआ, मैं रानीपुर पंचायत समिति सदस्य हैं। हम लोग को एक खिलौना समझा गया है, प्रखंड से लेके ग्रामीण पंचायत। खिलौना आप सिर्फ नहीं है, वार्ड मेंबर भी खिलौना है, मुखिया भी खिलौना है। मुखिया तो हम आपको बता दें, मुखिया तो अधिकार होना चाहिए इन लोगों का, नहीं है बता दें। नहीं, मुखिया का अधिकार ऑलरेडी है। वित्तीय पावर है तो मुखिया का अधिकार कैसे नहीं है? मुखिया का तो वित्तीय पावर है। वार्ड मेंबर का बात आप बोल रहे, तो वार्ड मेंबर तो मुखिया का अच्छा बोलिए आप। पंचायत समिति ही सिर्फ खिलौना है, न हम लोग का यहाँ मानदेय है, न भत्ता है, न किसी प्रकार का कोई फैसिलिटी है। हम लोग अफसर को बोलेंगे, अफसर टालेंगे दूसरे को, कोई विभाग हम लोग कैरेट हेमंत जी को बोलिए ना। मुख्यमंत्री जी से ही कहना है, जो हम लोग को देना है तो ढंग से दीजिए सम्मान, और नहीं देना है तो हम लोग का सर्टिफिकेट वापस लीजिए, और ये मुखिया का और वार्ड मेंबर का चुनाव करवाइए, पंचायत समिति का खत्म कीजिए, खर्चा भी बचेगा सरकार का। बाबा आपका नाम बताइए। चलिए आप। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पंचायत राज में
सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर काम जिम्मेवारी अगर है तो वो पंचायत समिति सदस्य का है। कोई भी योजना को हम लोग पारित मान ले करते हैं, विकास का जो भी योजना होता है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये कागज कलम में हो रहा है। जो हम लोग का जो हक अधिकार है, वो अधिकार हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब बिहार में देखिए, भत्ता भत्ता सारा चीज़ मिलता है, आपका महीना का पैसा भी मिलता है। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपका सिर्फ मीटिंग हो रहा है और आपका धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। झारखंड सरकार के बुझे चाहिए, झारखंड सरकार के, कि भाई हमरा सब गांव घर का हमरा के सर्टिफिकेट दिले तो हमरा के आज 6 गो 7 गो गाँव के लोग के वोट दे के हमरा के एगो जिम्मेवारी दिले। 7 गो गाँव के लोके के मान हमरा के एगो भारी सब लोग के हमरा के ऊपर उम्मीद है, और हमरा चुनाव लड़ी के हमरा के मान सर्टिफिकेट दिले तो ओटा आधार काम हो चाहिए। हमरा को अधिकार हमरा माने लोग के दिए नहीं पा रहे। हमरा खाली आओ है लोग के बुझल कि वहाँ बहुत कुछ होवो है, हक अधिकार पावा है, लेकिन हमरा के जे काम ला लगी पंचायत समिति के जे काम ला लगे तो कामला हमरा नहीं करे है। इसन हो दादा ओटा का उला को हमरा बहुत जल्द ओटा का हमरा जोरदार आंदोलन करबे। और पंचायत समिति के पूरा झारखंड लेवल हमरा नहीं एगो झारखंड प्रदेश के पंचायत समिति संघ बनाबे। और अगर हमारा मुख्यमंत्री अगर यदि ध्यान दे आपका तो तोरा हमें बहुत बहुत आभार दे है कि तो ग्रामीण टीवी तो हमरा के गाँव घर के जे मैटर समस्या के तो आज हमरा के बीच आयल है और हमरा समस्या सुनो हो, तो हमरा नहीं झारखंड सरकार के तोहर न्यूज के माध्यम से हमरा नहीं झारखंड सरकार के कहे खोजे है कि जब तक पंचायत समिति के तो अधिकार जब तक झारखंड सरकार देते नहीं तब तक ना क्षेत्र विकास होते ना क्षेत्र कहाँ नहीं होते, खाली कागज कलम में खाली तानाशाही होते और डैमेज होते। और खातिर हमरा का रिक्वेस्ट है झारखंड सरकार से, अगर हमरा का पंचायत तक ध्यान दिया जाए, अगर ध्यान नहीं देते तो हम लोग पंचायत समिति संघ हमरा और झारखंड लेवल का हमरा नहीं पंचायत समिति संघ बना के हमरा आवाज़ झारखंड सरकार तक पहुँचाएगी। मैंने हम कहने चाहते हैं सरकार को, माने बस होटे हमरा के भत्ता और माने की जो इज्जत और प्रतिष्ठा के जो ऐसा समाज लगे हमरा के जो ऐसा माने कि पंचायत समिति काली चुनी कि हमरा के काठपुतला रकम नाचाई बोलो दिन से खातिर भाई हमरा के माने जटा लागो सेटा हमरा का अधिकारटा दे दो सरकार। सांतार दिन रोड़ा जतो को जोहार कथा नुआ कना हेमंत सरकार जो आबोरन हेमंत सरकार आबो आदिवासी और बहुत जो माने कि जो ऐसा नौका है ना आप 50% माने कि अब जो कान माने जो तो माने पंचायत रे मुहैया कदाय, लेकिन काठपुतली लगा अली दो मन माने कि जब सरकार नवा की मेमेन खोजो कना कि काठपुतली लगा दो देखाओ आलम दो या पंचायत रे माने नैना की कथा हुयुक मा नैना की हुयुक चाहिए कि जो माने जो तो आम आमो सरकार आबोरन जो तो आमगी और निया समय हो जदि आम भेट बाम बेंगेदा मेनखान चीज लगाते चिका इना की मेन कहते जोहार। रानी पोखर पंचायत रामडी से मैं आई हूँ। हम लोग को ना ही भत्ता मिलता है ना ही मानदेय मिलता है। सरकार से यही निवेदन है कि सबका मानदेय दीजिए और भत्ता। जतो को जोहार चंद्रपुर पंचायत खंगरोड़ता पंचायत समिति सुशीला देवी का नहीं तो पंचायत रे चे हम बांग हुयुक कना मुखिया के हुयुक कना तो पंचायत समिति दो चिका पे तिंगु के को पंचायत समिति पे बंद का को किया मुखिया दो चिका चलाए ने जोहार। कुल मिलाकर आप लोग देख रहे थे ये हमारे बोकारो का 50 प्रखंड है और यहाँ पे समिति सदस्य जो है कि अपनी बात रख रहे थे और हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह कर रहे थे कि हमें जितना जल्द हो सके भत्ता और मानदेय देने का कृपया करें, क्योंकि हमारी भी छोटी सी दुनिया है और हम अपने पंचायत का सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, लेकिन जो कुछ भी बनता है उतना हमें देने का कष्ट करें। फिलहाल मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।